हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. The region between y equals 0 and y equals d contains a magnetic field B equals Bz cap. A particle of mass m and charge q enters the region with velocity v equals vi cap. If d equals mv divided by qv, the acceleration of the charged particle at the point of its emergence at the other side is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is force on moving charged particle in a magnetic field. तो जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल होता है उस पर फोर्स लगता है, एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स कैन बी गिवन एज Q इंटू V क्रॉस P. साथ में हमें यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास यहाँ पे पाथ बनता है मोशन का ऑफ द पार्टिकल, इट इज सर्कुलर. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है या पार्टिकल होता है ये यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और जो सर्कुलर पाथ में इसकी रेडियस की अगर हम बात करें, इट कैन बी गिवन एज, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में इस तरीके से मूव करेगा तो सेंटर की साइड सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है इट इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड विच इज गिवन बाय Q इंटू V इंटू B. नाउ यहाँ पे अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज Fc इक्वल्स mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r को इक्वेट कर दें Q इंटू V इंटू B के साथ, तो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द रेडियस, एंड द वैल्यू ऑफ रेडियस कैन बी गिवन एज mv डिवाइडेड बाय QB. इतनी हमारे पास यहाँ पे रेडियस होती है ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो पहले हम इसके लिए यहाँ पे जो भी कंडीशन दे रखी है उनको ड्रॉ कर लेते हैं. हमारे पास यहाँ पे एक रीजन दे रखा है दैट इज y इक्वल 0 टू y इक्वल्स d के बराबर. तो हम ये मान लेते हैं ये हमारे पास ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 के बराबर है. दिस वन इज गिवन एज 0, d, और यहाँ पे ये जो नेगेटिव एक्सिस में आएगा इट कैन बी रिटन एज 0 माइनस d के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो जो चार्ज पार्टिकल है इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v I कैप. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये नहीं दे रखा है कि जो चार्ज पार्टिकल है ये हमारे पास जो पोजीशन दे रखी है उसमें कौन से पॉइंट से यहाँ पे एंटर कर रहा है. बस हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो चार्ज पार्टिकल है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरीके से v I कैप डायरेक्शन में मूव कर रहा है. जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास यहाँ पे v z कैप के बराबर दे रखा है, यानी हम इसको मान सकते हैं v k कैप के बराबर. और इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इट विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन. नाउ हम देख सकते हैं जो पार्टिकल है ये आई कैप डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है. जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज इन दी जेड एक्सिस, और यहाँ पे जो V और B है बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो जो हमारे पास यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसका जो पाथ बनेगा दैट विल बी द सर्कुलर. ये हमारे पास यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ में यहाँ पे मूव करेगा. तो जब ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसकी रेडियस की बात करते हैं तो जो r की वैल्यू होगी ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया था दैट इज गिवन एज mv डिवाइडेड बाय QB के बराबर. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो d की वैल्यू दे रखी है दैट इज गिवन एज mv डिवाइडेड बाय 2QB. तो हम लिख सकते हैं d इज गिवन एज mv डिवाइडेड बाय 2 इंटू QB के बराबर. तो यहाँ से अगर हम रेडियस और d को रिलेट करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे पास रेडियस की वैल्यू होगी दैट इज गिवन एज r, दैट विल बी गिवन एज 2 टाइम्स ऑफ d. ये हमारे पास यहाँ पे d के 2 टाइम्स हमें देखने को मिलेगी, यानी ये अगर d है तो ये हमारे पास यहाँ पे माइनस ऑफ d हो जाएगा. इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी ये पूरी हमारे पास रेडियस के बराबर होगी, दैट कैन बी रिटन एज r. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ इट्स एमर्जेंस एट द अदर साइड, यानी जब ये यहाँ पे अदर साइड पे एंटर करेगा एट दिस पॉइंट तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. इस पर्टिकुलर केस में जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हुए यहाँ पे आएगा तो ये इसका सर्कुलर पाथ इस तरीके से होगा, और यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी दैट विल बी द टेंजेंशियल, हम उसको टेंजेंशियल कंसिडर करेंगे. ये हमारे पास वेलोसिटी होगी, इसको हम यहाँ पे v' से इंडिकेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इसके हम 2 कंपोनेंट बना सकते हैं, एक तो एक्स एक्सिस में आएगा दैट विल बी vx, और दूसरा हमारे पास y एक्सिस में आएगा दैट विल बी vy. तो यहाँ पे
जो हमारे पास ये पॉइंट है इसको हम सेंटर मान लेते हैं, तो सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी इट विल बी इक्वल टू r, और हम यहाँ पे ये एंगल कंसिडर करेंगे दैट विल बी इक्वल टू थीटा। तो पहले हम इस थीटा की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे वी नो दैट यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस दे रखी है ये r के बराबर है, एंड वी नो दैट जो r की वैल्यू है हमारे पास दैट इज गिवन एज 2 टाइम्स ऑफ d, और यहाँ से और यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास d के बराबर दे रखी है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें इट कैन बी रिटन एज cos थीटा विल बी गिवन एज बेस, ये हमारे पास d के बराबर आ गया, और हाइपोटेनस r के बराबर है। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ cos थीटा विल बी, d की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे r/2 से, और यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा r से r कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 1/2, यानी cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 1/2 के बराबर। एंड सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा दैट विल बी गिवन एज 60 डिग्री। इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री के बराबर हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो एंगल निकल के आ गया ये हमारे पास 60 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी 60 डिग्री के बराबर होगा। ये हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास 60 डिग्री के बराबर आ गया, ये 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और ये जो पूरा एंगल है 90 के बराबर है, और वी कैन से ये जो पूरा एंगल है ये अगेन 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगेन क्योंकि ये नॉर्मल पे हमारे पास एंगल बन रहा है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं दिस एंगल विल बी ऑफ दी 60 डिग्री, यानी Vx की जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी V cos 60 डिग्री के बराबर, और जो Vy की वैल्यू होगी क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये आ जाएगा माइनस ऑफ V sin 60 डिग्री के बराबर। सो फ्रॉम हियर अगर हम यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है उसको पुट करके एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करें, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो जो हमारे पास यहाँ पे फोर्स की वैल्यू होती है ऑन द चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट इज गिवन एज F इक्वल्स m इंटू ए इक्वल्स, जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं Q इंटू V क्रॉस B के बराबर। यहाँ से we can find out the value of acceleration, it will be given as Q divided by m, जो V की वैल्यू होगी वेलोसिटी की, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं V cos थीटा I कैप माइनस V sin थीटा J कैप के बराबर, एंड इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड विद मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे B इंटू K कैप के बराबर। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी Q डिवाइडेड बाई m इंटू V तो एज इट इज रहेगा, थीटा की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे 60 डिग्री के बराबर, एंड इट विल बी माइनस V साइन 60 डिग्री J कैप, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई दैट विल बी विद द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ यहाँ पे अगर हम cos 60 और sin 60 की वैल्यू पुट कर दे द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कैन बी गिवन एज Q डिवाइडेड बाई m इंटू V। cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 के बराबर, इट विल बी I कैप, एंड हियर sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, it will be multiplied with j cap, and this will be cross product with the magnetic field B k cap के बराबर। Now I cross k, we know that I cross k हमारे पास यहाँ पे माइनस ऑफ j के बराबर होता है, तो कॉमन टर्म है पहले हम इनको यहाँ पे अलग कर देंगे, तो ये आ जाएगा Q इंटू V इंटू B डिवाइडेड बाई m के, तो ये जो होल वैल्यू है ये हमारे पास बन जाएगी I क्रॉस k, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस ऑफ j कैप के बराबर डिवाइडेड बाई 2, एंड द वैल्यू ऑफ j क्रॉस k कैन बी रिटन एज I, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ I कैप मल्टीप्लाइड विद √3 डिवाइडेड बाई 2। नाउ यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू देखें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव साइन कॉमन लेके, इट कैन बी रिटन एज माइनस QVB डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाइड विद √3 बाई 2 I कैप प्लस j कैप बाई 2। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें वी कैन से द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ इट्स एमर्जेंस एट द साइड इज इट विल बी QVB डिवाइडेड बाई m इंटू माइनस 3/2 I कैप माइनस j/2 के बराबर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।